आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं रिहाड़ी चुंगी और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं सदगुरु मिशन ट्रस्ट। यहाँ पे उन बच्चों को फ्री ट्यूशन प्रोवाइड की जाती है जो ट्यूशन फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। इस महंगाई भरे ज़माने में अगर आपको फ्री ट्यूशन मिल जाए उन बच्चों को जो ट्यूशन लेना तो चाहते हैं लेकिन उसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आइए ले चलते हैं अंदर और जानते हैं इस ट्रस्ट को कितना समय हो चुका है खुले हुए और बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पे ट्यूशन लेने के लिए और साथ ही साथ किस तरह की स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनाई जाती है बच्चों को एजुकेट करने के लिए। तो सदगुरु मिशन ट्रस्ट में किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है और बच्चे कितने सेटिस्फाई होते हैं कि यहाँ पे किस तरह की एजुकेशन दी जाती है उससे। आपका नाम? माय नेम इज़ निकिता कोल। निकिता, मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे कब से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है? आई हैव जॉइंड इन 11th क्लास एंड आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर। तो किस तरह की एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है और किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जाती है, किस तरह से प्लानिंग यहाँ पे होती है? प्लानिंग काफ़ी अच्छी होती है एंड स्ट्रेटजीज़ भी वेल वर्स्ड बिकॉज यहाँ पे टीचर्स बायस नहीं है, कोई भी सभी अच्छे से पढ़ाते हैं। पर्टिकुलरली अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आ रही है तो उसे भी पढ़ाते हैं और हर एक स्टूडेंट को इक्वली अटेंशन दी जाती है सो दैट कि स्टूडेंट जो है वो अच्छे से समझ पाए एक एक कंसेप्ट को और उन्हें आगे। इससे पहले आपने कहीं और भी ट्यूशन ज्वाइन की होगी, लेकिन इधर ज्वाइन करने के बाद आपको क्या डिफरेंस लगा दोनों में? डिफरेंस तो मतलब टीचर्स की टीचिंग में ही होता है, हर एक का अपना अपना एक वे ऑफ टीचिंग होता है। सो मेरी जो मैम हैं वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं एंड या उनकी टीचिंग में काफ़ी अच्छा वो है कि मतलब वो हमें पूछ के ही हर एक टेस्ट हम अगर हमें पूछना होता है तो कोई भी टेस्ट हमसे ही पूछ के लेते हैं कि आप उसमें सेटिस्फाई हैं, तो हम जब उसमें पूरे वेल रेड होते हैं तभी वो टेस्ट भी हमसे लेते हैं उसी सिलेबस का और हम अच्छे से पढ़ाते हैं। तो कुछ और बच्चों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है सब पर। क्या कहना चाहेंगे इस ट्रस्ट के बारे में, किस तरह की यहाँ पे स्टडी करवाई जाती है? यहाँ बस बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, बहुत टीचर अच्छी तरह समझाते हैं पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। जो डाउट्स रह जाए वो बाद में डाउट क्लियर भी कर देते हैं। आप कहाँ से आते हैं? मुट्ठी से। मुट्ठी से? इतनी दूर से आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं? हाँ। इससे पहले कहीं और ट्यूशन लगवाई थी आपने? हाँ, वहाँ पर ही उसी किस तरह की स्टडी करवाते थे? वहाँ भी अच्छा ही पढ़ाते थे जी। वहाँ के ट्यूशन और यहाँ की या स्कूल की अगर बात की जाए, स्कूल में ट्यूशन हम ज़्यादातर क्यों लगवाते हैं? क्योंकि स्कूल में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। हाँ, यहाँ हमें टीचर अच्छी तरह समझाते हैं, एक एक बच्चे के पास जाते हैं, हर बच्चे के पास जाते हैं, उनसे डाउट पूछते हैं और वहाँ क्लियर हो जाता है, तो अच्छे से समझ आता है आपको। क्या कहना चाहेंगे इस ट्रस्ट के बारे में आप? कि यहाँ पर बहुत अच्छा टीचर सबसे बहुत अच्छे टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमें जो डाउट्स रह जाए वो बाद में क्लियर भी हो जाते हैं। तो जब कुछ समझ नहीं आए डांट वगैरह पड़ती है? हाँ, थोड़ी बहुत। वो ज़रूरी भी होती है। हाँ जी, हाँ। जी, आपका नाम? हिमानी मल्होत्रा। हिमानी, कौन सी क्लास में आप? 12th क्लास में। इस समय कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं? मैथ्स। मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स देखा जाए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी रहता है और कहने में तो काफ़ी इजी भी रहता है, लेकिन सबसे जो बड़ा रोल होता है इसमें वो एक टीचर का होता है। वो आप कितने एफर्ट्स लगा के आपको किस मीडियम से समझाता है। आपका क्या कहना है? स्कूल में आप जाते हैं, स्कूल में किस तरह की स्टडी की जाती है और यहाँ पे किस तरह की जाती है? मैम यहाँ पे बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे को मतलब ये 3rd ईयर है मेरा यहाँ पे पढ़ने का। तो स्कूल में तो मोस्टली हमारे टीचर जो एब्सेंट ही रहते हैं, यहाँ पे बहुत न्यू टेक्निक और मेथड से पढ़ाया जाता है हमें मैथ्स, यानी कि हर सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है, हमें बहुत अच्छे से समझ आता है। हमारे रेगुलर टेस्ट लिए जाते हैं और हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आना और यहाँ पे पढ़ना। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका किस तरह का सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ते हैं, आपको किस तरह से पसंद है? नहीं? यस मैम, मुझे मैथ सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने मैथ स्ट्रीम लिया, नॉन मेड रखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैथ्स और यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया जाता है, इसीलिए अच्छा लगता है। जी, आपका नाम? राहुल ठाकुर। कौन सी क्लास से आप? 11th से हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की स्टडी यहाँ पे करवाई जाती है? बहुत अच्छी स्टडी है, सब कुछ समझाया जाता है, सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। इससे पहले कहीं और ट्यूशन जाते थे आप? नहीं, पहले जाता था, 12th भी यहीं से पास आउट किया मैंने। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे, टीचर्स का किस तरह का रिस्पांस रहता है, किस तरह से प्लानिंग करके वो पढ़ाते हैं? टाइम टू टाइम टेस्ट होता है आपका? बिल्कुल, टेस्ट टाइम टू टाइम होता है और तभी होता है कि जब हम मतलब कि पूरा समझ जाते हैं तो तभी मैम टेस्ट लेते हैं। सारा स्टडी मटेरियल यहीं से प्रोवाइड किया जाता है? बिल्कुल, सारा स्टडी मटेरियल यहीं तो से। इस ट्रस्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा ट्रस्ट है और यहाँ पर फीस भी बाकी ट्यूशन से बहुत कम है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जो टीचर्स लाए गए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, आपका नाम? पायल शर्मा। और पायल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यहाँ पे 4 साल से पढ़ा रही हूँ
इस इंस्टीट्यूशन में और काफ़ी बच्चे आते हैं, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से उन्हें पढ़ाया भी जाता है। हमारा यही रहता है कि हम अच्छे मेथड्स अडॉप्ट करें टीचिंग के, इनके डाउट्स जो होते हैं प्रॉपर ढंग से क्लियर करें। जो इनको स्कूल में अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है, वहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं इनको अच्छी गाइडेंस क्या प्रोवाइड लगता करने है की। आपको बच्चों में स्कूल में ऐसी कौन सी कमियां खामियां रह जाती है जो ट्यूशन में जाके कंप्लीट होती है? एक्चुअली वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि टीचर्स इंडिविजुअली किसी बच्चे पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हम कोशिश यही करते हैं कि हर एक बच्चे को प्रॉपर ढंग से पढ़ाया जाए, उन्हें समझाया जाए, एक एक बात बताई जाए। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनसे इंडिविजुअली जाके पूछा जाए। जी, इस समय हमारे साथ मौजूद है सतगुरु नानक मिशन ट्रस्ट के चेयरपर्सन सुरेंद्र सिंह जी। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी कि कुछ सोसाइटी के लिए किया जाए। तो एक दिन वो आ ही गया 2009 में कि एक खुद ब खुद एक ऐसा वक्त आ गया कि दिमाग में आ गया कि बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ किया जाए। तो पहले हमने 10th स्टार्ट की थी, वो टोटली फ्री रखा था हमने। आहिस्ता आहिस्ता क्लासों को बढ़ाते गए, जैसे कि 10th के बाद जो बच्चे आगे बढ़े उनको 11th में एजुकेशन दी गई, और जो आगे से फिर बढ़े उनको 12th में दी गई। ऐसे हमने नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, इस वक्त हम कम से कम 300 के करीब हमारे पास हर साल बच्चा जो है होता है। अब जो हमने जो फ्री बच्चे टोटली फ्री रखे हैं, एक तो डाइवोर्सेस हैं, पैरालाइज्ड हैं जिनके फादर, उनके लिए फ्री है, और ऑर्फन के लिए फ्री है। और जो बच्चे टोटली डिपेंडेंट हैं उनको पर मंथ के में हम 500 रुपया भी देते हैं, और उनके साथ उनको कापी भी फ्री दी जाती है। अगर कोई और भी प्रॉब्लम उनको कोई फेस करने पड़ती है उसका भी हम हल जो है वो निकालते हैं। सर, आपका जो ये ट्रस्ट है इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? कोई मैडम, ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ जुड़ी है, नॉन ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ जुड़ी है? सबसे ये बात मैं कहूँगा, सबसे पहले हमारे को एक फैसिलिटी ये है कि ये बिल्डिंग हमारी खुद अपनी है। सबसे हमें ये फैसिलिटी है अपनी बिल्डिंग की। अगर अपनी बिल्डिंग ना हो तो हमारे को ये ट्रस्ट चलाने में बहुत बड़ी दिक्कत पेश आ सकती है। तो बाकी जो अगर कोई हमें प्रॉब्लम होती है फंडिंग, तो हम कहीं से अपने बच्चों से अरेंज कर लेते हैं। अगर कोई हमारे को देना चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने किसी से वो कलेक्ट नहीं किया है। तो जिन बच्चों की घर की कंडीशन ठीक नहीं है, जो इस महंगाई भरे ज़माने में ट्यूशन की फ़ीस जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए आपने एक माध्यम रखा हुआ है कि वो अपनी एजुकेशन को रोके ना, बल्कि जिस तरह से स्कूल के साथ साथ आज का जिस तरह से ट्रेंड भी है, बच्चे ट्यूशन्स जाते हैं क्योंकि स्कूल में कभी कुछ सिलेबस आपका रह जाता है। यहाँ पर किस तरह की एजुकेशन दी जाती है, टीचर्स कहाँ से लाए जाते हैं, और मैं जानूँगी कि लगभग कितने बैचेस यहाँ पर चलाए जाते हैं? हमारे पास तकरीबन बच्चे जो हैं नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, 10th, 11th, 12th, ये जो 300 के करीब बच्चा होता है। तो नॉमिनल चार्जेस हम लेते हैं, जैसे 10th क्लास है उसका 2500 रुपया हम लेते हैं, पूरे साल का लेते हैं, ऑल सब्जेक्ट लेते हैं। तो वो कोई भी अगर गरीब से गरीब भी होगा तो वो आसानी से फीस उनसे ली जाती है जो अफोर्ड कर सके, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री उनके लिए फ्री है। जैसे डाइवोर्सेस हो गया, ऑर्फन हो गया, जैसे हैंडीकैप जिसका फादर हो, उनके लिए टोटली फ्री है। अगर उनको और कोई दिक्कत आती है उन बच्चों को, उनको मंथली भी हम कुछ ना कुछ 500, 200 वो उनको पे करते हैं। सर, आपका जो ये मिशन ट्रस्ट है इसे लगभग कितना समय हो चुका आप चला रहे हैं इसी तरह? 2009 में हमने चलाया था, तकरीबन जिसको 10-11 साल होने को जा रहे हैं। तब कितने बच्चे आए थे आपके पास शुरुआत में? स्टार्ट में हमने 10th क्लास को शुरू किया था। उस वक्त तो हमारे पास 25-30 बच्चे थे। उस वक्त हम गुरुद्वारा में चलाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमने जो क्लासें बढ़ती गई, तब हमने अपना यहाँ पर ये शिफ्ट किया, अपनी बिल्डिंग को शिफ्ट किया अपनी बिल्डिंग में। जी,
हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देखना चाह रहे हैं, किस तरह से आप उन्हें कहेंगे जो अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पाती हैं, तो क्या एक संदेश और क्या एक अपील करना चाहेंगे सभी से? हम यही अपील करना चाहेंगे कि हम लोग काफ़ी डोनेट, जो सोसाइटी के लोग काफ़ी बाहर डोनेट करते हैं, लेकिन वो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में देते हैं। वहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनकी कोई देख रेख नहीं है। मैं चाहता हूँ इन बच्चों को देख रेख की जाए, इनको कम से कम डोनेशन दिया जाए। हमारे पास भी आएँ, हम उनको बताएंगे कौन बच्चा डिज़र्व करता है, कौन ये डिज़र्व करता है। तो हमारे पास तकरीबन जो बच्चे हैं तकरीबन सभी डिज़र्व करते हैं, क्योंकि गरीब बच्चे हैं, पुअर लोग हैं, नेसेसिटी उनकी जो है बहुत है। आज हम आए थे सदगुरु मिशन ट्रस्ट में और हमने आपको दिखाया यहाँ पे बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं, कितने सेटिस्फाई वो इस तरह की एजुकेशन से हैं। यहाँ के टीचर से वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि टीचर काफ़ी एफर्ट्स लगा के उन्हें पढ़ाती है और काफ़ी अच्छे मीडियम से उन्हें पढ़ाती है, काफ़ी अच्छी टेक्निक्स जो उन्हें दिखाती है। यहाँ के चेयरपर्सन से भी हमने बात की और ये जाना पिछले लगभग 10 से 11 सालों से ये ट्रस्ट चला रहे हैं बच्चों को एजुकेट करने के लिए। उनका ये कहना है कि जो भी गरीब बच्चा है जो अपनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए यहाँ पर फ्री ट्यूशन है। तो अगर आप भी मुझे देख रहे हैं और अगर आप के आगे पीछे ऐसे आसपास अगर कोई ऐसी फैमिली है जो ट्यूशन फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 10th to 12th यहाँ पे बच्चों को हर एक स्ट्रीम की जो है एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है। तो आप भी एक बार ज़रूर आइएगा सदगुरु मिशन ट्रस्ट रिहाड़ी चुंगी। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।